सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और आपके मनपसंद कार्यक्रम सत्य वचन में आपका पुनः स्वागत है। हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि परमेश्वर ने हबक्कुक पर प्रकट किया कि वह दूर बैठा तमाशा नहीं देख रहा है, वह मनुष्य को अवसर देता है, परंतु मनुष्य ये नहीं समझे कि वह बेजान और मूक है। अब हम पद 9 से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस प्रकार बेबीलोन ने अशूर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। यह एक रोमांचक भाग है जो हमें उसके चरित्र के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, शीघ्रता के साथ हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के सेवक से वचन सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। आप सभी का एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मित्रों, यह कार्यक्रम आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है कि हम सभी परमेश्वर के वचन और ज्ञान में बढ़ते जाएं। इस समय हम बाइबल के पुराने नियम से हबक्कुक नबी की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं, जो उसने विशेषकर दक्षिणी राज्य यहूदा के संदर्भ में की थी। हबक्कुक का अर्थ है गले लगाने वाला या सांत्वना देने वाला। हम पिछले प्रसारण में देख रहे थे कि परमेश्वर ने हबक्कुक पर प्रकट किया कि वह दूर बैठा तमाशा नहीं देख रहा है, वह मनुष्यों को अवसर देता है, परंतु मनुष्य क्या ना समझे कि वह बेजान और मूक है। वह कहता है, अपने चारों ओर देख, मैं फरात नदी के तट पर एक जाति कसदियों को तैयार कर रहा हूँ। उपद्रव और क्रूरता में उनका कोई जोड़ नहीं है। वे न तो राजाओं का और न हाकिमों का मान रखते हैं और न ही गढ़वाले नगरों की चिंता करते हैं। वे भेड़ियों और उकाब के समान झपटते हैं, उनको रोक पाना असंभव है। बेबीलोन की सेना भूखे भेड़ियों के समान और खूंखार चिड़ियों के समान अपने शिकार पर टूट पड़ती थी। कसदियों और बेबीलोन वासियों की यही कहानी थी। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हबक्कुक के पहले अध्याय के पद 9 पर आते हैं, जहां पर लिखा है, वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। जैसा लिखा है, वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। मित्रों, परमेश्वर के लोग उपद्रव और हिंसा में संलग्न थे, पर उन्हें अब तक वैसी हिंसा नहीं देखी थी जैसी होने जा रही थी। इसलिए परमेश्वर कहता है, बेबीलोन की सेना को आने दो, तब परमेश्वर उन्हें हिंसा का अच्छा सबक सिखाएगा, वास्तविक हिंसा उन्हें प्रकट करेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कहता है, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात बैरी को रोकना असंभव था। विचार यही है कि वे सामने बढ़ते चले आ रहे हैं, जिन्हें रोकना अब असंभव है। तब आगे लिखा है, और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। नबूकदनेस्सर ने 3 बार यरूशलेम पर चढ़ाई की थी। तीसरी बार उसने यरूशलेम और मंदिर को जला दिया था और बचे हुए नागरिकों को बंदी बनाकर ले गया था। उनका एक ही उद्देश्य होता था, अधिक से अधिक देशों को जीतो और अधिक से अधिक दास बनाओ। यही दक्षिणी राज्य यहूदा के साथ हुआ था। अब हम आते हैं पहले अध्याय के पद 10 पर, जहां लिखा है, राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। जैसा लिखा है, राजाओं को वे ठट्ठे में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं, अर्थात वे अपने भुजबल और अपने देवताओं पर विश्वास रखते थे। वे अशूरों की नाई घमंड से भरे हुए चलते थे। तब आगे उसी पद में लिखा है, वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। वे शहपनाह वाले नगरों को जीतने के लिए बांध बनाते थे, और जब कोई देश समर्पण करता था तब वे उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे। तब पद 11 में इस प्रकार लिखा है,
तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। दोस्तों, नबूकदनेस्सर ने ठीक वैसा ही किया था जैसा दानियल 4 अध्याय के 30 में हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। वह घमंड से भरा हुआ था, अहंकारी था, वह केवल अपने आप को मानता था, परमेश्वर को भी नहीं मानता था। दोस्तों, आज भी ऐसे कुछ लोग हमारे मध्य में हैं जो परमेश्वर की अपेक्षा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हम में दीनता की कमी है। नबूकदनेस्सर का मानसिक संतुलन सही नहीं था। प्रत्येक मनुष्य और संगठन इसी प्रकार स्वयं को दूसरों से उत्तम प्रकट करने का प्रयास करते रहता है। हम अपनी योग्यता, क्षमता और बुद्धि पर निर्भर करते हैं। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, पद में बैठे लोगों पर उंगली उठाते रहते हैं। पर सभी की समस्या यही है कि हम अपनी ताकत, बल और योग्यता पर ही भरोसा रखते हैं। मित्रों, आज टीवी पर अनेक कार्यक्रमों को देखने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि हम उनकी बड़बोली बातों को सुन सुनकर थक चुके हैं। वास्तव में उनकी कोई उपलब्धि है ही नहीं। वे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु फल कुछ नहीं होता है। मित्रों, इन पदों में परमेश्वर हबक्कूक से कहता है, क्या तू सोचता है कि मैं अपने लोगों के पापों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं फरात नदी के तट पर एक राष्ट्र को तैयार कर रहा हूं, और यदि इन लोगों ने मन नहीं फिराया तो मैं बेबीलोन वासियों को इन पर आने दूंगा। मित्रों, अंततः वे आए और इतिहास गवाह है कि उनके द्वारा यरूशलेम का विनाश भयानक और निर्दयता से पूर्ण था। उनके कुछ निर्दयता के काम तो वर्णन से भी बाहर हैं। अब हम देखते हैं कि हबक्कूक का दूसरा प्रश्न आता है। उसकी दूसरी समस्या क्या है? अब जब परमेश्वर हबक्कूक से कहता है कि वह बेबीलोन को अपने प्रजा के दंड के लिए तैयार कर रहा है, तो हबक्कूक के मन में एक और प्रश्न उठता है। यदि आप सोचते हैं कि उसका पहला प्रश्न एक गंभीर प्रश्न था, तो यह प्रश्न और भी अधिक गंभीर है। आइए हम पढ़ें पद 12 को, पहले अध्याय का पद 12। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने तो उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। मित्रों, हबक्कूक की समस्या यह थी, चूंकि बेबीलोन के लोग यहूदा के लोगों से भी अधिक दुष्ट थे, तो परमेश्वर ने यहूदा को दंड देने के लिए उससे अधिक दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन को क्यों चुना, जो तुलनात्मक रूप से कम दुष्ट थे? ऐसा पहली बार नहीं था कि परमेश्वर ने इस विधि को अपनाया था। यदि आप यशायाह 10 अध्याय के 5 पद को देखेंगे, वहां पर अशूर को परमेश्वर के दंड के क्रोध का लठ कहा गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उत्तरी राज्य इस्राएल को दंडित करने के लिए अशूर का उपयोग कर चुका था, पर इस्राएल को दंड देने के लिए अशूर को उपयोग करने के बाद परमेश्वर ने अशूर को भी उसके पापों के लिए दंड दिया था। मित्रों, हम उसी बात को यहाँ दोहराते हुए देखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने के लिए एक दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन का उपयोग करता है, और जब उसका दंड पूरा हो जाता है तब वह बेबीलोन को भी दंड देता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के कामों में दखल रखता है, पर वह प्रश्न तो वहीं का वहीं है कि एक पवित्र परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरी करने के लिए एक दुष्ट राष्ट्र, एक पापी राष्ट्र का उपयोग कर सकता है। हो सकता है मित्रों, यह आपके लिए एक नया विचार हो, या शायद आपने कभी किसी संदेश में ऐसा सुना हो या ना भी सुना हो। दोस्तों, यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आप वचन में पाएंगे कि एक कम पापी राष्ट्र को दंड देने के लिए परमेश्वर एक अधिक दुष्ट और पापी राष्ट्र को चुनता है। यदि हम आपकी परिस्थितियों का अवलोकन कर सके तो जो परमेश्वर कर रहा है उसे जानकर हम भयभीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समय जिन राष्ट्रों के पास परमेश्वर का और उसके वचन का ज्ञान था, जो उसे जानते थे, भले ही वे सतही तौर पर जानते थे,
आज वे वचन का और परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। उन राष्ट्रों से ही नास्तिकवाद आज संसार में फैल रहा है। तो क्या परमेश्वर ऐसे ईश्वर रहित राष्ट्रों को उनके पाप में बने रहने के कारण दंड ना देगा? यही प्रश्न हबक्कुक पूछ रहा है। परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है, वह अपने लोगों को दंड देने के लिए क्यों एक अन्य जाति दुष्ट राष्ट्र का उपयोग करेगा? अब आइए हम हबक्कुक की स्पष्ट शिकायत सुनते हैं। सुनिए वह क्या कहता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? परमेश्वर समय से परे है, उसके बाहर है, वह अनंत परमेश्वर है। जब वो कहता है हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर, दोस्तों अब हबक्कुक इसका प्रभाव बताते हुए दूसरे शब्दों में कहता है, तू एक पवित्र परमेश्वर है, तू बेबीलोन जैसे राष्ट्र को कैसे अपना साधन बना सकता है? हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वे तो हमसे सद्भावना का संबंध निभा रहे थे। दोस्तों जब हिजकिय्याह रोगी था तब उनके राजदूत उसके पास भेजे थे और उसने उनका भव्य स्वागत किया था। यहाँ तक कि उसने उन्हें अपना सारा खजाना दिखा दिया था। उन्होंने यहूदा को लूटने की उसी समय ठान ली थी। हबक्कुक ने उनकी इस मनसा के बारे में कभी नहीं सोचा था और ना ही वह कभी सोच सकता था कि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा यहूदा को दंड देगा। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि पवित्र परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। तब वह आगे कहता है, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। दोस्तों वह अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण करता है। परमेश्वर ने मूसा, यहोशू और दाऊद से प्रतिज्ञा की थी। उसने हबक्कुक से पूर्व के भविष्यवक्ताओं से कहा था कि वह उन्हें नष्ट नहीं होने देगा। कैसे? क्योंकि वहां लिखा है, हम लोग नहीं मरने के। यह वाक्य उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रतिवाद है जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ व्यवहार समाप्त कर दिया है। परमेश्वर के पास उनके लिए वैसा ही अनंत उद्देश्य है मित्रों, जैसा कलीसिया के लिए है, जिन्हें वह इस संसार से बुला रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर की संतान आप और मैं, एक एक विश्वासी कह सकता है, हम नहीं मरने के। प्रभु यीशु आपके और मेरे स्थान में मरने के लिए आया था और वह मर भी गया। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और वह मरकर फिर जी उठा। और रोमी 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यूहन्ना 11 अध्याय के 25 और 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की रोती हुई बहनों से कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। मित्रों जब हबक्कुक कहता है कि हम ना मरेंगे तो वह सही कहता है, और यही सुसमाचार है। यह आपके और मेरे लिए विश्वास करने की बात है। वैसे तो हम सभी एक दिन शारीरिक रूप से मरेंगे, पर क्या आज आप आत्मिक रूप से भी मरे हुए हैं मित्रों? पर यदि ऐसा सही है तो आप अपने अपराधों और पापों में अनंत काल तक ऐसे ही मरे रहेंगे, जिसका अर्थ है अनंत काल के लिए, अनंत काल के समय के लिए परमेश्वर से आपका अलगाव। परमेश्वर पवित्र है और वह किसी भी रीति से पाप को स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, पर उसने प्रतिज्ञा की है कि यदि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वह हमें अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर कहता है, यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम पापी हो और उद्धार के योग्य नहीं और ना ही कर्मों द्वारा उद्धार पा सकते हो, तो मैं तुम्हें निर्मोल उद्धार का वरदान आज देता हूँ, तथा मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे मित्रों, क्या आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है? यदि है तो आपके पास अनंत जीवन है और आप अनंत काल के लिए, अनंत काल तक नहीं मरेंगे। जब हबक्कुक कहता है हम ना मरेंगे, तो सही मार्ग पर वह बढ़ रहा था।
वो सही रास्ते पर चल रहा था, पर वह संसार में परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पा रहा था, जैसा आज हम में से अनेक समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने हबक्कूक से पहले ही कहा था कि वह उसके प्रयोजन को समझे। आज हमें इस संबंध में बहुत ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि हमारे पास एक इतिहास है। हम हबक्कूक तो क्या, मानव जाति का आरंभ भी, उसका इतिहास भी जान सकते हैं। संसार के राज्यों के साथ, इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार को जान सकते हैं। आज परमेश्वर इस संसार में अपनी कलीसिया के साथ व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर अपने चमत्कारों को करने के लिए रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसने हमें बताया है कि उसके तरीके हमारे तरीके के समान नहीं है, और ना ही उसके विचार हमारे विचार एक से हैं। जैसा कि यशायाह 55 अध्याय के 8 और 9 पद में परमेश्वर स्पष्ट कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और जमीन का अंतर है। मेरे मित्रों, यदि आपके विचार परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते तो अचंभा ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर नहीं हैं। कुछ लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं। वे कर्मों द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें सराहेगा, परंतु सच तो यह है कि वे पापी हैं और वे ऐसे करके अपने पाप से बाहर नहीं आ सकते। आपको परमेश्वर के मार्ग से ही उसके पास आना होगा, अन्यथा आप उससे दूर ही बने रहेंगे। दूसरों को समस्याओं का दोष देने की अपेक्षा हमें परमेश्वर के समक्ष घुटने टेकने होंगे। हमें अपने पापों को स्वीकार करना होगा। मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, परंतु प्रभु मैं हूँ। जो प्रार्थना की आवश्यकता जिसको है वो मैं हूँ। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। आज हमें परमेश्वर के सामने आना होगा। हबक्कूक के दिनों में यहूदा की यही स्थिति थी, जब वह कहता है हम लोग नहीं मरेंगे, परंतु वह कहता है हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। दोस्तों, यहाँ हबक्कूक बेबीलोन पर उंगली उठा रहा है कि वे बुरे हैं, हम अच्छे हैं। एक सभा में मुझे सीखने का अवसर मिला कि मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होता है। एक आदिवासी प्रचारक ने कहा, जब फिरंगी किसी जाति का नरसंहार करते थे तो वह विजय कहलाती थी, और जब कोई आदिवासी किसी अंग्रेज की हत्या करता था तो उसे वे अपराध कहते थे। हम अपने को अच्छा कहते हैं, और जैसा वचन में लिखा है, हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। दूसरे शब्दों में हबक्कूक कहता है कि बुरे तो वे हैं, हम नहीं हैं, इसलिए उन्हें दंड दे और सुधार। परंतु हबक्कूक भूल गया था कि वही तो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था कि वह यहूदा के अधर्म के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। मित्रों, आज क्या मानव समाज की स्थिति ऐसी नहीं है? हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर संसार की बुराई के लिए कुछ नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर अपने काम और योजना में आगे बढ़ रहा है। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसे अपना काम करने दें, और हम उसके वचन के अनुसार चलते रहें, जो कि हमारा काम है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, समर्पण करें कि हाँ प्रभु, हमें आज पापों की क्षमा चाहिए, मुझे आज पापों की क्षमा चाहिए, मैं आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ूंगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर इन वचनों के लिए, इस अध्ययन के लिए, जो प्रकट करता है प्रभु कि हमें आपके सन्मुख घुटने टेकने की आवश्यकता है। प्रभु, आज हम आपके सन्मुख हृदय से, मन से, शारीरिक तौर पर घुटने टेकते हैं और क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्रभु अब तक हमने दूसरों पर उंगली उठाई थी, लेकिन आज आपने प्रकट किया कि हम ही पापी हैं, मैं ही पापी हूँ। प्रभु, अनुग्रह करें कि ये वचन हमें आपके सन्मुख नम्र और दीन बनने में सहायता करें, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि हम ना मरेंगे, हमें अनंत जीवन दिया गया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रभु, आज हमने अपने प्रभु यीशु को, आपके पुत्र को पा लिया है, और यदि हमारे पास आज यीशु है तो हमारे पास अनंत जीवन है। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए, इस वायदे के लिए
जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें दिया और आज इस अध्ययन के द्वारा हमें स्मरण दिलाया। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिन्होंने इस वायदे पर आज विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह को, आपके पुत्र को ग्रहण कर लिया है। अनुग्रह करना प्रभु कि हम बहुत ही नम्रता के साथ जीवन भर इस प्रतिज्ञा को थामे हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ना मरेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज आपके पास कोई प्रश्न है जिसमें हम आपकी सहायता कर सकें? मुझे उम्मीद है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए यह आशीष का कारण था। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति और उसका प्रेम आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। प्रियो, आपने देखा कि नबूकदनेस्सर घमंड से भरा हुआ था, अहंकारी था। वह केवल अपने आप को मानता था, परमेश्वर को नहीं। आज भी ऐसे कुछ लोग हमारे मध्य हैं, हमारे बीच हैं, जो परमेश्वर की अपेक्षा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने के लिए एक दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन के उपयोग करता है, और जब उसका दंड पूरा हो जाता है तो वह बेबीलोन को भी दंड देता है। हबक्कुक कहता है कि बुरे तो वे हैं, हम नहीं, इसलिए उन्हें दंड दें और सुधार। पर मित्रों, सारी मानव जाति परमेश्वर के सामने दुष्ट और पापी है। हम केवल प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का प्रेम और वचन आपके जीवन में बना रहे। यदि आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल या मैसेज जरूर कीजिए। और अगर इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर इसे देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।